इसी आधार पर ये दूसरा सवाल देखते हैं 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से मौसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग लिखेंगे, इसी के जैसे लिखेंगे। पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा किंतु बी से छोटा हो, इसके बार बार प्रयोग से। बार बार प्रयोग से। अब क्या करेंगे, यह है भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब 135 और 225 का यदि हम लोगों को मौसा निकालना रहता है तो हम लोग भाग विधि से क्या करते हैं, जो छोटी संख्या उसको बना देते हैं भाजक, और जो बड़ी संख्या उसको बना देते हैं भाज। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, जो छोटी संख्या है उसको बनाएंगे भाजक। तो छोटी संख्या 135 है, तो यही ना भाजक का जगह है, क्योंकि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज बराबर भाजक, तो भाजक की जगह पर, और भाजक की जगह पर हम लोग जानते हैं भाजक की जगह पर कौन सी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या। तो 135 लिख दीजिए। और भाज की जगह पर कौन सी संख्या लिखते हैं, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या ये है ना, और भाज का जगह है कहाँ पर, यहाँ पर। भाज बराबर भाजक गुने भागफल, तो यहाँ पर लिखिए। तो भाज की जगह पर लिखा गया 225, भाजक की जगह पर लिखा गया अब 135। अब 135 से इसमें भाग दीजिए, 135 से भाग देंगे, दो बार में देंगे तो 270 हो जाएगा, तो एक ही बार में लगेगा 135, 90 बच गया। तो जब 135 से 225 में भाग दिए तो भाग एक बार में लगेगा, मतलब भागफल एक है। और जानते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल, तो भागफल की जगह क्या लिखाएगा, एक। तो भागफल की जगह पर एक लिखिए, अजोड़ शेष। शेष आया है कितना, 90, तो शेष फल की जगह पर क्या लिखाएगा, 90 लिखा जाएगा। और फिर अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इधर भी भाग विधि से भी अगला स्टेप में क्या करते हैं, जो शेषफल बच जाता है उसको क्या बना देते हैं, भाजक। तो जो शेषफल बच जाता है उसको बना देते हैं भाजक। तो यहाँ पर भी इसमें जो शेषफल है उसको क्या बनाएंगे, भाजक। इसमें शेषफल क्या है, 90 है, क्योंकि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो शेष 90 है, तो 90 को क्या बनाएंगे, भाजक। तो भाजक का जगह है कौन सा, तो भाजक का जगह ये है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल। तो भाजक के जगह पर अगला स्टेप में क्या लिखाएगा, 90। ध्यान दीजिए, ये जो शेषफल बचा था उसको तो भाजक बना दिया, लेकिन पहले जो भाजक था वो बन जाता है भाज। 135 बन जाता है कौन चीज़, भाग विधि से जो मौसा निकालते हैं तो भाज। तो यहाँ पर ही जो पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज। तो 135 अब किसके जगह पर लिखेगा, भाज की जगह पर। तो भाज का जगह ये है, क्योंकि भाज बराबर भाजक गुने भागफल। तो भाज की जगह पर लिखिए 135। अब फिर 90 से भाग दीजिए 135 में, तो 90 से 135 से भाग देंगे तो 90 से एक ही बार में लगेगा, 5 और 4 45 बच गया। तो ये भागफल की जगह पर क्या लिखाएगा, एक, और शेषफल कितना बच गया, 45। अब देखिए फिर अगला स्टेप में क्या करते हैं, जो आपका शेषफल बचा है उसको बनाते हैं भाजक। तो यहाँ पर शेषफल, इस लाइन में शेषफल क्या है, 45, तो इसको बनाइए भाजक को। भाजक का जगह है यहाँ पर, तो 45। और जो पहले था भाजक वो बनेगा कौन चीज़, भाज। जो पहले भाजक था वो क्या बन जाता है, भाज। तो ये जो पहले भाजक था वो लिखेगा भाज के जगह पर। अब 45 भाग दे 90 में तो दो बार में लगेगा। अब शेषफल कितना बचेगा, 0। यहाँ भी देखिए 45 दूना 90, 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो जो भाजक रहता है वही क्या बन जाता है, मौसा। तो यहाँ पर भी तो शेषफल 0 आ गया, तो जो भाजक है वही ना मौसा बनेगा। भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो जो भाजक वही मौसा।
तो चूंकि शेषफल 0 आ गया, चूंकि शेषफल आ गया 0, इसीलिए जो भाजक है वही बनेगा कौन चीज़, मौसा। तो मौसा 45। हम लोग देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से जो मौसा निकाल रहे हैं उसका डायरेक्ट संबंध भाग विधि से जो मौसा निकालते हैं उसी से है, बस लिखने का तरीका अलग है। इसको हम लोग भाग के रूप में लिखते हैं और इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखते हैं। एक से और गौर कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के बार बार प्रयोग से क्यों लिखते हैं कि बार बार प्रयोग किए हैं, इस लाइन में भी किए हैं, इस लाइन में भी किए, इस लाइन में भी किए हैं, बार बार प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए ऊपर भी लिखे हैं इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बार बार प्रयोग से। अगला सवाल भी देखते हैं, अगला सवाल भी हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे। 867 और 225 का है। ये लाइन तो पहले कॉमन है, लिखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 0 से बड़ा किंतु बी से छोटा हो, इसके बार बार प्रयोग से। बार बार प्रयोग से तो a बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब आप लोग जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अब थोड़ा दो उदाहरण हम भाग विधि से जोड़ के बता दिए हैं, एक डायरेक्ट भी देखिए समझ के। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष है, तो भाज्य की जगह पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी, बड़ी वाली की छोटी वाली। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य की जगह पर लिखी जाती है बड़ी वाली संख्या, तो 867 लिखेंगे भाज्य की जगह पर, बराबर भाजक, भाजक की जगह पर लिखेंगे 255। तो यह है भाज्य और यह है भाजक, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो भागफल और शेष का मान क्या आएगा, ये तो इस भाजक से इस भाज्य में भाग देने पर पता चलेगा। तो आप 255 से कहीं 867 में भाग ले लीजिए। यहीं पर देखिए 255 से हम देखते हैं भाग दे करके, 255 से भाग दीजिए 867 में। तो 255 तिया देखते हैं 3 बार में, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 2 तिया 6 1 7, तो 765 3 बार में लग रहा है। तो यहाँ पर भागफल की जगह क्या होगा 3, और शेषफल कितना बच रहा है 2 0 1 102। तो ये जो शेषफल है इसकी जगह क्या लिखाएगा 102 लिखाएगा। अब अगला स्टेप हम लोग लेते हैं, तो क्या करते हैं, जो पहले भाजक रहता है, ये सब उदाहरण में दिखाए हैं, जो पहले भाजक है, ये जो भाजक, ये जो पहले शेषफल है वो क्या बन जाता है भाजक। तो यहाँ पर भी जो शेषफल है उसको क्या बना देंगे भाजक, और जो पहले भाजक रहता है वो बनता है भाज्य। तो ये जो पहले भाजक है उसको क्या बनाएंगे भाज्य। अब 102 से भाग दिए 255 में, फिर भाग देंगे तो 155 में 255 में 102 से भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, और बचेगा शेष कितना, शेष बच जाएगा 51। फिर अगला स्टेप लेंगे तो क्या करेंगे, जो पहले भाजक था वो बन जाएगा आपका भाज्य, और जो पहले शेषफल था वो बनेगा कौन चीज़ भाजक। यहाँ पर भी देखिए, अब 51 से इसे भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, और शेषफल आ गया कितना 0। तो जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो जो भाजक वही ना मौसा होगा। तो चूंकि शेषफल बराबर आ गया 0, शेषफल बराबर आ गया 0, इसीलिए मौसा कितना होगा जो भाजक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, तो भाजक की जगह 51 है ना, इसलिए मौसा क्या हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। तो ये 3 उदाहरण के माध्यम से अभी हमने आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मौसा कैसे निकालना है ये स्पष्ट किए हैं। और भी उदाहरण लेके आपको हम बता रहे हैं कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मौसा कैसे निकालेंगे। अभी तो हम आप लोगों को भाग विधि से मौसा कैसे निकालते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो मौसा निकालते हैं उसका सीधा संबंध ये देख रहे थे, लेकिन अब जो हम लोग
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मौसा निकालने वाला सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो जोड़ कर नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट जो समझना था समझ गए। अब डायरेक्ट जो हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे, इस स्टेप को ही बढ़ाएंगे क्योंकि अब हमको प्रैक्टिस में इसको लाना है, तो इस पर काम करेंगे।